This is a school news research activity. नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है स्कूल टीवी न्यूज़ के खास कार्यक्रम रिसर्च एक्टिविटीज़ में। और मैं हूं आपके साथ कक्षा 8वीं की विनीता चौहान, शासकीय माध्यमिक विद्यालय धनागर से। रिसर्च एक्टिविटी में इस बार हमने सामाजिक विज्ञान विषय से मंडी को चुना है। कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं तीनों कक्षाओं में हमें मंडी के बारे में पढ़ने को मिला है। फिर हम सब ने मंडी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। सभी बच्चों ने गुरुजी के माध्यम से हमारे विद्यालय के पीछे कुछ दूरी पर ग्राम पंचायत धनागर में किसानों के धान को बेचने के लिए एक मंडी बनाई गई है। जब हम मंडी गए तब हमने वहां देखा कि मंडी के अध्यक्ष वहां उपस्थित थे, किसान धान बेचने आए थे और मजदूर काम कर रहे थे। हम सभी बच्चों ने उन सब से मंडी के बारे में विस्तार से जानकारी ली और यह भी जानने का प्रयास किया कि मंडी में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ये धान उपार्जन केंद्र है। यहाँ किसान लोगों का पहले से पंजीयन रहता है और पंजीयन के हिसाब से ज़मीन के हिसाब से पंजीयन करते हैं हम लोग। एक निश्चित रहता है कि इसका 10 एकड़ लगभग ज़मीन है तो इतना धान बेचेगा करके। 1 एकड़ में 14 कुंटल 80 किलो के हिसाब से पंजीयन रहता है। वो किसान एक दिन पहले आता है, टोकन कटवाता है। मैं कल धान लेके आऊँगा बिक्री करने के लिए करके टोकन कटवाता है। फिर वो अगले दिन धान लेके टोकन के साथ में ऋण पुस्तिका लेके धान बेचने आता है। उसको हम लोग धान लेके आता है तो पहले ढाला करते हैं, उसका नमी और सब सफाई उफाई चेक करते हैं। फिर इसको बारदाना देते हैं कि धान सही रहता है तो फिर उसके बाद उसको भराई करता है और सिलाई तौलाई करके थप्पी लगाते हैं। उसके बाद उस धान को जैसे मिलरों का डीओ करता है, मिलर का ट्रक आता है, उसमें लोड करते हैं और मिलरों को भेजते हैं। 850 किसान के लगभग पंजीयन है। 31 जनवरी तक है यहाँ धान खरीदी। हाँ, उसके बाद बंद हो जाए। गेहूँ ने समर्थन मूल्य में नहीं लेना है, लेने का नहीं है। धान का बीज भी वितरित करते हैं और खाद भी वितरित करते हैं किसान को, मतलब ऋण के माध्यम से बिना ब्याज के। कीमत अलग अलग है। जैसे धान कामन है, कामन का रेट 2040 रुपया है। कामन मतलब जैसे मोटा है, महामाया, सरना और कामन मतलब ऐसी नॉर्मल चावल। और जो पतला आता है खाने योग्य वो होता है, वो कामन में नहीं आता, उसका रेट ज़्यादा है, 2060 रुपये है। 7 गांव के किसानों का पंजीयन है, वही 7 गांव के लोग ही धान बेचेंगे। मैं उमा शंकर नायक ग्राम धनागर का किसान हूँ। मैंने 123 कट्टा धान बेच चुका हूँ और करीब 116 कट्टा और लाना है। पैसा मिला आपको? हाँ, पैसा ऑनलाइन आ गया है खाते में। आइए हम बच्चों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि उन्होंने वहाँ क्या देखा और क्या सीखा। हमने मंडी में देखा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के धान बेचने के लिए लाया गया था, जैसे कि सरना, चेमटी, संपदा, मोटा धान। हमने देखा कि एक किसान 1 एकड़ में से 15 क्विंटल धान बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। गुरुजी ने कक्षा में बताया कि किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था सालों से चली आ रही है। हमारे देश और राज्य की सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे ही एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। मान लीजिए अगर कभी बाज़ार के हिसाब से फसलों की कीमत गिर भी जाती है, तब भी हमारी सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। यदि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल है, तब कोई व्यापारी किसान से 2050 रुपये प्रति क्विंटल दर के हिसाब से उपज खरीद सकता है, लेकिन उससे कम दर में नहीं खरीद सकता। हमने मंडी में देखा कि यहाँ पर 7 गांवों से लोग धान बेचने आते हैं। यहाँ पर जिस बोरी में धान भरा जाता है वो डीएमओ ऑफिस से आता है। यहाँ पर 800 किसानों का पंजीयन है जो यहाँ पर धान बेच सकते हैं। अध्यक्ष ने हमें बताया कि छत्तीसगढ़ में इस बार समर्थन मूल्य 2040 रुपये पर क्विंटल है।
पिछले वर्ष से इस वर्ष किसान को ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं। धान बेचने के लिए किसानों को टोकन निकालना पड़ता है और अपना आधार नंबर, खाता नंबर देना पड़ता है। किसान को धान बेचने के लिए एक तारीख दी जाती है, उसमें वह धान बेचते हैं और उनके पैसे उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक मजदूर ने हमें बताया कि धान को बोरे में भरने व सिलने के लिए उन्हें 9 रुपये दिए जाते हैं। और हमने समाचार पत्र में पढ़ा और देखा कि हमारे पड़ोसी राज्य के कुछ किसान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के धान मंडियों में अपना धान बेचकर चले जाते हैं और इसे रोकने के लिए धान मंडी निरीक्षक प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे किसान जो छत्तीसगढ़ राज्य में अपना धान नहीं बेच सकते, उन्हें रोका जा रहा है। शिक्षा से संबंधित यह गतिविधि आपको कैसा लगता है? रिसर्च एक्टिविटी व इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए आप अपने अनमोल सुझाव व विचार इस नंबर पर व कमेंट पर दे सकते हैं। आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए रिसर्च एक्टिविटीज़ के साथ। तब तक के लिए आप हमारे स्कूल टीवी न्यूज़ से जुड़े रहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय छत्तीसगढ़।